क्लास 12 फिजिक्स लेसन 4 का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। मैं सुनील सर आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। आज क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन 4 में गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित 10 न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे। और आओ इस 10 न्यूमेरिकल में पहला क्वेश्चन हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए आपके पास है, देखो बच्चों कैसे इसको आप हल करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका फ्लक्स घनत्व 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, 2 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से लंबवत गमन करता है, तो पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तो जानते ही होंगे 9.0 × 10⁻31 है। क्या क्या दिया है बच्चों? पहले तो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है B का मान दे दिया है, तो B बराबर इतना लिखेंगे, और जो इसका वेग है वो 2 × 10⁻⁷ दिया, तो लिखते हैं। चलो हल करते हैं हम लोग इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, B बराबर दिया है 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, पहला ये मान दे दिया है। दूसरा 2 × 10⁻⁷ चाल दिया है, तो भी का मान 2 × 10⁻⁷ लिख लेंगे। आवेश आपका दे दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका दे दिया है m का मान 9.0 या खाली 9 × 10⁻31 किलोग्राम आपका दे दिया है, मीटर प्रति सेकेंड में दिया है। ठीक है, इतना मान तो दे दिया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है। तो एक आपको त्रिज्या निकालना है और एक आपको क्या निकालना है, एक तो त्रिज्या निकालना है, वही पूछ रहा है, केवल त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको तो सूत्र बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि हम R बराबर पढ़ करके आ रहे हैं, mv/e/b होता है। mv/में क्या होता है बच्चों? e/b होता है। अब सुनो ध्यान से, जहाँ m है वो दिया है 9.0 चाहे 9 × 10⁻⁻31 हमने भर दिया, गुणे जहाँ भी है दिया है, यहाँ पर देख रहे हैं भी का मान दिया है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, बट्टा में जहाँ e है 1.6 × 10⁻⁻19, जहाँ b है b का मान 0.003 दे दिया। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या होगा ना, 9 × 2 × 31 में 7 घटा दो तो 10⁻⁻24 हो जाएगा गुणे। अच्छा, ये -19 है तो ऊपर जाएगा तो 10 के ऊपर +19 हो जाएगा। पूरा का बट्टा में देखो बच्चों, हाई 16 है गुणे हाई 3 लिख लो। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे कि ये 16 है तो 1 0 बढ़ेगा, ये 3 है तो 3 अंक है तो 3 0, तो एक ये 3 ये 10 के ऊपर +4 चला गया। ठीक है, 3 से 9 3 बार में कैंसिल, 2 से 16 8 बार में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो 3/8 बच गया, गुणे देखो 19 और 4 23 और 10 के ऊपर -24, तो कितना हो जाएगा 10 के ऊपर -1। ठीक है, यानी अब हो जाएगा 3/80। अब जब भाग दे देंगे तो पहले 0 दशमलव बढ़ाएंगे 30, फिर 0 बढ़ाएंगे 300, और अब इसको आप लेकर के जाइएगा लगभग कितने बार में, 3 बार में, तो लगभग आ जाएगा 3 8 और मीटर हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आज का एक सवाल था, हमने देखा जो मान दिया था उसको हमने रख करके हल कर लिया। तो क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हुआ बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं आज का। देखो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज 3.4 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1/4 पाई × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। देखो आगे लिखा है, तो पहला करता है इलेक्ट्रॉन का कार्य यानी बल आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r आपको निकालना है। फिर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गति में कुल
कार्य आपको निकालना है, W निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या क्या दिया गया, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं दूसरा के हल में। पहले देखो ध्यान से बाबू, पहला तो आपका ये मीटर पर सेकेंड बेगे दिया है, तो भी का मान हम लोग लिख लेते हैं 3.4 गुणे 10 के ऊपर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये बेग आपका हो गया। न्यूटन प्रति एम्पीयर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया गया, देखो बच्चों 1/4 पाई गुणे 10 के ऊपर 4 और न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर, ये भी लिखा गया। लंबवत प्रवेश करता है, तो देखो बच्चों जब बात लंबवत की रहेगी तो हम थीटा का मान 90 डिग्री लिख देंगे। क्या निकालना है, पहला में कह रहा है आपसे कि बल निकालना है एफ का मान, ठीक है। सेकेंड में कह रहा है त्रिज्या निकालना है आर का मान। थर्ड में कह रहा है कार्य निकालना है डब्ल्यू का मान, ठीक है। इतना मान हमें क्या करना है, निकाल देना है। तो देखो हम यहाँ से बहुत आराम से बल निकाल सकते हैं। तो पहला मान निकाल लेते हैं, एफ बराबर क्या होता है ना, क्यू भी बी से, ठीक है। और क्यू तो आपको मालूम है, क्यू मालूम हो चाहे नाम हो, लेकिन आपको याद है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है गुणे। भी आपको मालूम है, देख रहे हैं 3.4 गुणे 10 के ऊपर 6 आपको मालूम है, ठीक है। गुणे जो बी का मान है, बी का मान आपका दिया है 1/4 पाई इंटू 10 के पावर 4, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा देख लो, हमने मान भर दिया। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, देखो ये पाई से 3.14 कट जाएगा, ये 4 से 16 आपका 0.4 बार पे कट गया, तो कितना आ गया 0.4 गुणे, देखो ये 6 4 10 है ना, 6 4 10 और इसमें 10 जाएगा तो 10 के ऊपर माइनस 6 4 10 -9 न्यूटन आ जाएगा आंसर। अच्छा इसको हम चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दसवां उठा के यहाँ पर कर दें तो 4 गुणे 10 के ऊपर -1 और 10 के ऊपर -9 तो पहले से है, तो 4 गुणे 10 के ऊपर -10 न्यूटन भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर आ सकता है। चलो भाई, ये तो हमारा जो था मान लो कि पूछा त्रिज्या, तो ये आपका रहा बल रहा, त्रिज्या तो निकाल लेते हैं अब हम लोग। तो त्रिज्या तो लगातार हम लोग हर बाबा पढ़ ही रहे हैं, एम भी बटा में ए बी, बस इसी में मान भर देना है। तो जो एम का मान है वो तो इलेक्ट्रॉन है, जानते ही होंगे लगभग 9 गुणे 10 के ऊपर -31 है, गुणे भी का मान तो दिया ही था आपका 2 गुणे 10 के ऊपर 7, तो लिख लेते हैं। भी का जो बेग है, बेग का मान तो आपका दिया है, वही भर लेते हैं। 3.4 गुणे 10 के ऊपर 6, 3.4 गुणे 10 के ऊपर 6, ठीक है। और क्या दिया है, ई का मान 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19 गुणे बी का मान जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका भी दिया गया है, अभी आया था आपका लगभग चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, दिया भी है चुंबकीय क्षेत्र का मान 1/4 पाई गुणे 10 के ऊपर 4 है, 1/4 पाई गुणे 10 के ऊपर 4 है, ओके। अच्छा सुनो, अभी काम करो, ये 9 लिख लो, गुणे 34 लिख लो, गुणे 31 में से 6 घटा दो 10 के ऊपर -25, ये ऊपर लेके जाओ 4 पाई बटा में ये 16 लिख लो, 19 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा, 19 में से 4 जाएगा तो 10 के ऊपर माइनस, देखो 19 में 4 जाएगा तो 10 के ऊपर -13 नहीं 15, ऊपर जाएगा तो 10 के ऊपर +15 हो जाएगा, ओके। अब जो बचा है देखो दशमलव हटाए ना, तो एक ऊपर से भी दशमलव हटाए, एक नीचे से भी हटाए, तो चलो ये तो ख़त्म। अब इसको पूरा मान रखो, 4 पाई का मान रखो, रख करके हल करोगे, गुणा करके और 16 से भाग दे दोगे, तो हमारा जो पूरा त्रिज्या होगा वो निकल करके आ जाएगा लगभग 2.4287
गुणे 10 के ऊपर -8 मीटर। इतना आपका आंसर निकल करके आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, तीसरा कार्य पूछा है ना, तो मैं बता दूं कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर घूमता है तो कार्य शून्य होता है। चलो, कार्य क्या होता है? शून्य होता है। वृत्तीय मार्ग पर घूमेगा तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि एक अल्फा कण 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 0.45 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ बनाता है। आगे लिखता है कि अल्फा कण का चाल, आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलो भाई, चाल, गतिज ऊर्जा सब निकालना है। कह रहा है कि इस कण को उतना ही ऊर्जा देने के लिए कितना विभवांतर त्वरित करने की आवश्यकता होगी। चलो, विभवांतर भी निकालना है। दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 के ऊपर -27 किलोग्राम दे दिया है। प्रोटॉन का आवेश E बराबर 1.6 × 10 के ऊपर -19 दे दिया। देख लो ध्यान से, हैं कैसे क्वेश्चन दिया है। चलो, अब हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इसको कैसे हल करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या क्या दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो, दिया है सबसे पहले अल्फा कण का आवेश। अच्छा देख लो, इसमें जो क्वेश्चन में दिया है अल्फा कण, तो आवेश जो होगा 2E होगा। देख लेना ध्यान से, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे कि जो अल्फा कण का आवेश होता है 2E होता है। तो 2 × E के जगह पर 1.6 × 10 के ऊपर -19। जब गुणा करेंगे तो 3.2 × 10 के ऊपर -19 कूलम आ जाएगा। चलो, ये तो आवेश की बात रहा। ठीक है, अब बात आपकी किसकी कह रहा है ना? द्रव्यमान की बात कर रहा है। चलो, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है m अल्फा, वह 4 जो प्रोटॉन होता है उसका 4 गुना होता है। तो 4 × 1.67 × 10 के ऊपर -27 है। ओके, तो अब बस गुणा कर देंगे। और जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो द्रव्यमान निकल कर के आएगा उसका मान होगा 6.68 × 10 के ऊपर -27 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र भी आपका दे दिया है, सवाल में पढ़ रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र को 20 है, B का मान 1.2 और क्या दिया है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है बच्चों। अच्छा देख लो, और कुछ दिया है, त्रिज्या भी दे दिया है। R का मान 0.45 मीटर त्रिज्या दे दिया है। ठीक है। का पूछा है, तो पहले तो आपसे पूछ रहा है कि कण की चाल। देख लो ध्यान से, चाल पूछ रहा है। मान लो A नंबर है, B का मान पूछ रहा है, B नंबर है, आवृत्ति पूछ रहा है। चलो, आवृत्ति पूछ रहा है, चाहे न्यू लिख लो चाहे जो लिख लो, ये आपको निकालना है। C नंबर क्या पूछ रहा है बच्चों? गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा, जिसको आप K कहते हैं वो आपको निकालना है। D नंबर क्या निकालना है बच्चों? विभवांतर, जिसको आप भी कहते हैं, ये आपको निकालना है। इतना चीज़ आपको क्या कर देना है? निकाल देना है। चलो, आप पढ़े भी थे ना, आप पढ़े भी हैं कि आपको बताया गया था कि R बराबर, A नंबर निकालते हैं, R बराबर mv/AB। याद करो, R बराबर mv/QB, mv बटा होता है QB। तो जब ही निकालना है तो हो जाएगा, देखो ध्यान से, भी कोई रखो, तीसरा गुना कर दे किसका इसमें, तो R/QB बटा में m बराबर v। ठीक है, ठीक है ना। चलो, R आपको मालूम है, जो मान दिया है पूरा मान आप बस पुट कर देंगे। R आपको मालूम है 0.45, इसको मैंने भर दिया। Q आपको मालूम है 1.6 × 10 के ऊपर -19 भर दिया हमने। B हमको मालूम है 1.2, उसको हमने भर दिया। और बटा में का और मालूम है, ये हम तो मत दिया ही आपका 6.68 × 10 के पावर -27 बराबर भी। चलो, ये हो गया। अच्छा देखो, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो ये 2 से 2 तो दशमलव हट जाएगा। अरे ये भी 100 होगा, ये भी 100, लेकिन ये 2 नीचे बढ़ जाएगा। तो होगा, देखो ध्यान से, 45 ×
16 गुणे 12 गुणे 10 के ऊपर माइनस 19 गुणे, देखो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा क्योंकि इसके लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, लेकिन इसके लिए 1 जीरो, इसके लिए 1 जीरो बढ़ेगा तो 10 के ऊपर 2 ऊपर जाएगा, तो 10 के ऊपर देखो 27 में से 2 घटा दो 25, तो 10 के ऊपर माइनस 25 हो जाएगा, माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 6 6 8 बराबर भी हो जाएगा। पूरा गुणा करके 6 6 8 से आप भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भी बराबर, भाग दे रहे हैं, गुणा करके भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.6 गुणे 10 के ऊपर 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने के किसका मान आ गया, त्रिज्या का मान आ गया। अब हमने क्या पढ़े के बाद आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर होता है, देख लो आवृत्ति बराबर होता है दूरी यानी चाल बटा परिधि। चलो बता दे यहाँ पर, चला जाओ। तो सेकेंड है आवृत्ति, आवृत्ति तो यन बराबर लिख लेना भी अपान 2 पाई आर, भी अपान 2 पाई आर। तो क्या होगा देखो ध्यान से, भी का मान चाल है, चाल का मान दिया ही है 2.6 गुणे, चाल तो निकाले ही है ना, उसी को भर दो 2.6 गुणे 10 के ऊपर माइनस 2.6 गुणे 10 के ऊपर 7, 2 आएंगे भरो, 3.14 भर दो गुणे आर का मान भर दो, आर का मान दिया है 0.45। चलो अब काम करते हैं ना, दशमलव हटा लेते हैं हम लोग। आओ, तो दशमलव हटाओगे तो ऊपर से 16 गुणे 10 के ऊपर 7, नीचे से 2 गुणे 3 से 14 गुणे 45। अच्छा देखो यहाँ से एक अंक 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, बढ़ा देते हैं नीचे हम यहाँ पर, और यहाँ से 2 2 4 4 को जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बचा देखो 26 गुणे ये क्या है, अच्छा 2 से 26 को काट दो, चलो 2 से 26 को काट दिया जाए तो 13 बार में कट जाएगा, तो 13 बटा में 314 गुणे 45 गुणे, ये देखो 7 4 11, एक ऊपर जा रहा है ये 10, तो 11 में से घट जाएगा ना, तो 10 के ऊपर 10 हो जाएगा। भाग दे देंगे गुणा करके, तो हमारे पास सही आंसर जो आने वाला है ला जाएगा 9.6 गुणे 10 के ऊपर 6 प्रति सेकेंड, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकेंड। तो ये हमने के का निकल गई, आवृत्ति निकल गया। ठीक है, तीसरा हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर जानते हैं कि बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है, 1/2 आएगा, जहाँ m है m के जगह पर हम रख देंगे, अरे m का मान तो अभी आप निकाले भी थे 6.68 गुणे 10 के ऊपर माइनस 27, भी का मान अभी आप निकाले हैं ना, बर कर दो उसका, भी का तो निकाले ही है, कितना 2.6 गुणे 10 के ऊपर 7, डबल लिखेंगे 7, हो गया इतना। हाँ, अब क्या करना है देखो, 2 से काट दो 13 बार में 1.3, अब क्या होगा ना 6 6 8 गुणे 13 गुणे 26 गुणे, देखो 2 अंक किसका दशमलव, 21 का 21 का 4 हो रहा है, तो 27 7 14 और 10 के ऊपर माइनस 13 घट जाएगा 14 27 में से, ये 4 ऊपर 4 लेके जा रहा है तो -4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें तीनों में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2.26 गुणे, ये जब पूरा हल हो जाएगा गुणा करके तो हमारे पास आ जाएगा 10 के ऊपर -12 जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 वाला हिस्सा था उसको भी आप लगा लिए। अब हमको क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक है, क्या निकालना है, ई नंबर में विभवांतर निकालना। आप पढ़े भी थे विभवांतर को भी बराबर होता है k बटा, जो k होता है k बटा आपके पास आ जाएगा q। ठीक है, k बटा q, तो k का मान आपको मालूम है 2.26 गुणे 10 के ऊपर -12 भी आप हल किए हैं। आवेश तो आप 2e लिख रहे थे, 3.2 गुणे 10 के ऊपर -19। उसके बाद से देखो दशमलव हटाओगे तो 2 2 6
और 32 इनमें तो एक अंक बढ़ी, ये 2 के बाद तो 2 के 0 बढ़ी, देख लो ध्यान से। 10 के ऊपर -12 ये जा रहा है तो प्लस 19 हो जाएगा, हो जाएगा ना, एक जैसे 0 कैंसिल। तो अब क्या होगा, देखो 2 से 26 बटा में 32 गुणे 19 में से 12 जाएगा। अच्छा एक ये भी बचा, ये भी लेके चले जाओ, -19 -12 -1 -13 19 में 13 जाएगा, 6 बच जाएगा। 32 से भाग इसमें दे दो, तो 32 से भाग इसमें दोगे तो लगभग 7.6 गुणे 10 के ऊपर 6 वोल्ट, 7.6 गुणे 10 के ऊपर 6 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बच्चों। देखो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1.0 गुणा 10 के ऊपर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल तथा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणा 10 के ऊपर -31, आवेश 1.6 गुणा 10 के ऊपर -19 और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 के ऊपर -19 होता है। ठीक है, का निकालना है बच्चों, देख लो ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन के चाल निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन के, तो देखो लो कैसे लगाया गया है, आप देख सकते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए पहले जो डाटा दिया है वो डाटा को हम लोग के बराबर, देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर 1.6 गुणा 10 के ऊपर -19 जूल, द्रव्यमान 9.0 गुणा 10 के ऊपर -31 दे दिया है। हम पढ़े होंगे कि जो अभिकेंद्र बल होता है लॉरेंज बल के बराबर, और एक और पढ़े हैं के बराबर 1/2 mv², तो भी बराबर करने में 2 के बटा में m, तो 2 यहाँ के का मान दिया है उसको भर दिए, यम का मान वैसे ही। देखो आप देखिए आराम से समझिए, 5 से 9 को काटेंगे यानी 90 को काटेंगे तो 18 बार में पूरा काट कूट करेंगे तो ऊपर 16 नीचे 9, तो 16 का 4 9, तो इतना मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको त्रिज्या भी निकालना है, तो त्रिज्या निकालने के लिए आप लिख लीजिएगा R बराबर 2m के बटा में भी 2, ऐसे ही m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भरा गया है, के गतिज ऊर्जा है इतना आ गया है, ई वैसे ही लिख लो इतना, बी के जगह पर इतना आ गया। उसके बाद से मान भर के हल कर देंगे, तो हल करने के बाद लगभग 0.075 मीटर हमारा का आ जाएगा, आंसर आ जाए। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कैसे आपको लगाना है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 आपका था, जिसको आप लगा सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कागे प्रोटॉन का एक पुंज 4 गुणा 10 के ऊपर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 0.3 टेस्ला तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में 60 डिग्री, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो प्रोटॉन पुंज द्वारा अपनाए गए कुंडलीनिकृत मार्ग की त्रिज्या ज्ञात की, यानी R इसमें निकालना है। कुंडलीकर का पिच यानी भी ज्ञात कीजिए, पिच भी आपको निकालना है। पिच का मतलब अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा, और हल करके आपको दिखाते हैं। पहले देखो प्रोटॉन के वेग के चुंबकीय क्षेत्र में पहले तो एक भी देख रहे हो ना, भी है तो भी कास थीटा, तो भी का मान 4 गुणा 10 के ऊपर 5, कास 60 का मान 1/2, तो इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 10 के ऊपर 5। भी टी निकालिएगा तो भी साइन 60, तो भी मान देखो ये क्या है ना, जैसे अगर चित्र बनाते हैं तो ये वाला हिस्सा जो स्पर्श करता है हमेशा हम लोग साइन लेते हैं, ठीक, और ये कास लेंगे, तो यही है। तो भी साइन कास साइन इतना ही साइन 60 का मान करने में 3/2, तो इतना हो गया। ठीक है, तो R आपका पूछा है, तो R बराबर आप लिख सकते हैं mv/QB, टी वाला मनवा। तो अब बस मान भरिए, यहाँ पर देखिए आराम से आ जाएगा। जहाँ m है, m का मान 1.67 गुणे 10 के ऊपर माइनस आपका दिया है 27 गुणे भी का मान 3.46 गुणे 10 के ऊपर 5 बटा में Q का मान 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19, B का मान 0.3, और जब हल कर दिए पूरा काट कूट का हल करेंगे तो 12 गुणे 10 के ऊपर -3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। एक आवर्तकाल भी पूछ रहा है, तो T बराबर 2πr बटा में भी टी, 2 वैसे ही रख दो, पाई का मान 3.14, R का मान 12 गुणा 10 के ऊपर -3, VT का मान जो आया है, VT का मान ये देख रहे हो यहाँ पर, उसको भर दिया, हल किए तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये भी हल हो सकता है। अच्छा चलो, क्वेश्चन में कहा है
कि कुंडलिनी का पिच आपको बताना है। पिच का मतलब पी का मान, तो कुंडलिनी की का पिच पी बराबर पी भी हॉरिजॉन्टल गुणे टी, तो भी हॉरिजॉन्टल का मान यहाँ पर देखिए आया है 2 × 10 के ऊपर 5, तो 2 × 10 के ऊपर 5 टी का मान अभी आपने निकाला है, यहाँ पर देख रहे हैं 21.75 इतना गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 45.5 × 10 के -3 मीटर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको भी हम लोग लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। कहता है कि एक साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन पूंछ की त्वरित करने के लिए 1.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। देख लो चुंबकीय क्षेत्र दे दिया 1.4 टेस्ला। कह रहा है कि डीज के बीच वैद्युत क्षेत्र कितनी शीघ्रता से बदलना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है ई आपको निकालना है। टाइम पूछ रहा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा आवेश क्रमशः प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 के -27 और आवेश 1.6 × 10 के -19 है। तो आप पढ़े भी होंगे टा बराबर पाई m बटा में क्यू भी। टा वैसे ही पाई का मान 3.14 m का मान 1.67 × 10 के -27, क्यू का मान 1.67 × 10 के -19, बी का मान 1.4। पूरा हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2.34 × 10 के -8। तो क्या निकल गया? ये निकल गया आपका जो समय था वो आपका निकल गया। ठीक है। आवृत्ति भी पूछ रहा है तो आवृत्ति बराबर पढ़े भी होंगे। 1 क्या होता है? आवर्त काल होता है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि आवृत्ति अगर निकालना होगा तो 1 आवर्त काल से निकल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर कि आवृत्ति निकालना है और आ जाओ नीचे, तो आवृत्ति 1 आवर्त काल आपका आया था, उसको रखकर इतना आप आंसर ला देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आज कंप्लीट हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर अब 7 पर आते हैं, तो 7 भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज़ है। माने इसमें आवृत्ति दे दिया है 10 मेगाहर्ट्ज़ कह रहे हैं, तो आवृत्ति आपका दे दिया। कह रहा है कि एक साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज़ है। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए क्रियाकारी चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए? यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी आपको निकालना है। डीज की त्रिज्या यानी जो त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर दे दिया है। आर का मान, तो मशीन द्वारा त्वरित प्रोटॉन पूंछ की गतिज ऊर्जा भी निकालना है आपको, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ई का मान 1.6 × 10 के -19 और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10 के -27। हमने क्या लगातार पढ़ते हैं जहाँ की आवृत्ति बराबर होता है EB बटा 2 पाई m p। पहले डाटा का दिया है, ई का मान दिया है 1.6 × 10 के -19 और जो आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज़, तो मेगा को हटा दो 10 × 10 के ऊपर 6 और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 के -27 किलोग्राम। तो बी निकालना है, तो बी यहाँ पर करो 3 गुणा कर दो इसका इसमें, तो जाएगा बी बराबर 2 पाई m p v बटा में ई। ठीक है, बस आपको डाटा रख देना है। तो 2 ऐसे ही रखो, पाई का मान 3.14, एम पी का मान 1.67 × 10 के -27, न्यू का मान आपका है 10 × 10 के ऊपर 6 और ई का मान तो आपका होता है। पूरा हल कर लेंगे, कुछ काट कूट कर दीजिएगा। तो भाई जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो टेस्ला में इसका मात्रा का आएगा, तो 0.0655 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो फर्स्ट टाइप था आपका। कह रहे हैं कि प्रोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो प्रोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा था, पढ़े भी थे के बराबर 1/2 mv² होता है ना, तो m की जगह m तो वही रही, लेकिन नहीं पूरा रखा है तो E² B² R² बटा 2 mp, तो के वही। अब मानवा जन दिला बतन भरा जाइए जा। ई का मान जानते बड़ा 1.6 × 10 के -19 स्क्वायर बता स्क्वायर कर दो गुणे चुंबकीय क्षेत्र बा 0.655 × 10 के ऊपर 2 आधा दलवा 0.60 × 10 के ऊपर 2 बटा में 2 MP का मान 1.67 × 10 के -27। पूरा का बढ़िया से हल कर जाए तो आंसर आ जाए। देखा ई तो जौन आइल बनो, देखा ये आइल बा कितना है तना, लेकिन ई आइल बा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर एक के 10 के ऊपर देखा मेगा में कहता ना 10 के ऊपर 6 से भाग दिया जाए तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से यह प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10 के -19 से गुणा है, लेकिन 10 के ऊपर जब 6 बताओ नहीं है नो, तो ये 19 में 6 घटा दिए लेता तो 13 बच जाता। तो इतना हमने के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माने मेगा में बदले खातिर 10 के ऊपर 6 से हमने के भाग दे दी जाए तो यही हमने के निकल जाए। अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 के पास तो चल के 8 नंबर क्वेश्चन हमने कहता है
कि 50 सेंटीमीटर लंबा तार में 2 एम्पियर की धारा बहता। देखा 2 चीज़ दे दिलस, एगो तो लंबाई दे दिलस हमने के 50 सेंटीमीटर, कहता 50 सेंटीमीटर लंबाई तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है और आई के मान 2 एम्पियर। यदि वह तार 5.0×10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के चुंबकीय क्षेत्र भी है, कोण 60 डिग्री है, तो इस पर कितना बल लगेगा, यानी यह आपको निकालना है। तो चलो जब धारा दे दे, चुंबकीय क्षेत्र दे दे, लंबाई दे दे, तो पढ़ला बड़ा एफ बराबर बिल साइन थीटा वैसे लग जाई। अब डाटवा तो देख लेबे, बी बराबर दिलबा 5×10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, धारा दिलबा 2 एम्पियर, लंबाई दिलबा 50 सेंटीमीटर, एक के मीटर में बदल जाई तो 0.50 मान 100 से भाई तो इतना हो जाए, थीटा का मान 60 डिग्री। है फार्मूला पर रखा जाए तो आई के मान 2 एम्पियर, बी के मान 5×10⁻⁴, यल के मान 0.50, थीटा का मान sin 60, हाई वहीं रही, हाई गुणा 10⁻⁴ वहीं रही, हाई देखा 2 से 2 बा 0.50 100 हो जाई, हाई करने 7 के मान करने में 3/2 हो जाई, 2 से 5 के काट दो, लगभग आज हमने के 4.33 3×10⁻⁴ न्यूटन काट के आ तब करने में 3 का मानवा न 1.73 होला जो भरा जाई, तो हमने के आंसर आ जाई। ठीक बा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 के पास चल रहे हैं। देखो बाबू, कह रहा है कि 2 समांतर धारवाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है 2 समांतर धारवाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का होगा। बी दोनों तार के लिए बी का मान पूछ रहा है कितना होगा। फिर कहता है कि तथा इसके 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, और फिर 150 सेंटीमीटर लंबाई पर। देखो जब 2 का तार दे दिलबा, ठीक बनू का दे दिलबा 2 का तार दे दिलबा, तो पहले बी निकाल लिया, बी बराबर μ0I/2πr, तो हाई पूरा μ0/2π के मान कितना हो जाए 2×10⁻⁷, पाई से पाई कर जाए। आई के मान 80 दिलबा है 80 एम्पियर की, आर के मान 0.4 40 सेंटीमीटर दिलबा, तो मीटर में बदल जाए तो भाई 0.4 हो जाए, वो रखा गया, हल हो गया इतना आ गया। अब यह पूछा था बल, तो μ0/2π I1 I2 बटा में आर, तो पूरा मानवा दे दिलबा, I1 का मानवा 80, I2 का मानवा 80, क्योंकि कहीं 80 से लिखा था, कहीं कि कहा था कि दोनों में धारा जो बा समान रूप से बहता। आर का मान 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, μ0/2π का मान इतना। अब बस ही में रखा जा का पूरा मान रहा 2×10⁻⁷ 80 है, खातिर 80, आर के मान इतना तो इतना आ जाएगा। अब देखा 150 सेंटीमीटर लंबाई पर हूँ, तो जौन बलवा आइल बताओ 3/2×10⁻³ आ जो लंबाई बताओ गुणा हो जाए तो 4.8 × 10⁻³ न्यूटन प्रति हमारा बल आपके प्लस माइल वैसे आकर्षण हमने के कह सके जला कि बल प्लस माइल। चलेगा आज के हमने के लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। कहते 10वां क्वेश्चन में कि 2 सीधे समांतर तार ए और बी, माने 2 को तार दिलवा जना के दे भी दिलवा ए और बी, 2 समांतर तार ए और बी 10 मीटर, एगो तार 10 मीटर, एगो तार 16 मीटर लंबा तथा इनसे विपरीत दिशा में क्रम से 4 एम्पियर के और देखो कह रहे 4 एम्पियर के और 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो बी के मध्य बिंदु के निकट इसके 10 सेंटीमीटर की लंबाई पर लगने वाला बल। तो पहले तो यह बराबर पड़ जानते बड़ा μ0/2π I1 I2 बटा मान I1 का मान दे दिलबा, जौन दिलबा तो डाटा ये लिखा जा। I1 का मान 4 एम्पियर, I2 का मान 5 एम्पियर, आर का मान 4 सेंटीमीटर, मीटर में 100 से भाग तो 4×10⁻², आई का मान इतना होता है। तो यह बराबर वही फार्मूला पूरा भरा जाए, पूरा का मनवा μ0/2π का मान होता है 2×10⁻⁷, I1 का मान 4, I2 का मान 5, आर का मान इतना है, हल कर देंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की लंबाई पर कितना बल लगेगा, तो जो बल आया है तो आया के मीटर बदल कर गुणा कर लिए तो इतना आंसर आ जाए। तो बच्चों इनके साथ ही आज का हमारा जो 10 क्वेश्चन है समाप्त होता है। धन्यवाद।